यार, अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ ना तो यू प्रोबेबली वोंट बिलीव इट। सीरियसली, मुझे समंदर से काफ़ी डर लगता था। नॉट जस्ट अ लिटिल फियर, लेकिन वो जो फुल थैलेसोफोबिया वाला फियर होता है ना, दैट आई कांट गो इनसाइड अ वाटर, उस टाइप का। वो जो डीप ब्लू ओशन होता है, उसकी डार्कनेस, उसकी क्रशिंग पावर, उफ, मुझे बहुत डराती थी। लेकिन जब मैं साउथ ईस्ट एशिया गया फॉर 1 मंथ, वहाँ की वाइब भी बिल्कुल बहुत अलग थी। साउथ ईस्ट एशिया का जो वाइब है ना, वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि लोग वहाँ पे चिल करने आते हैं, रिलैक्स करने आते हैं, पार्टी करने आते हैं, इंजॉय करने आते हैं। एंड वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, उसको देखने के बाद मुझे एक चैलेंज सा फील होने लगा। फिर मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया, कब तक इस डर से भागूंगा, है ना। देन व्हाट आई डिड, मैं एक लोकल इंस्ट्रक्टर को पकड़ा। और मुझे लगता है ना कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कांट। और मेरे लिए वो जो थिन लाइन थी, वो ओशन में एंटर करना था। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। क्योंकि शुरुआत में यू विल बी अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, एंड दैट इज़ द थिन लाइन, बीइंग अफ्रेड एंड नॉट क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर लाइन। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सपोज इफ़ यू वांट टू डू स्कूबा डाइविंग, या कोई भी कह सकते हैं कि जो हमारा एक्टिविटीज़ होता है, रॉक क्लाइंबिंग, तो एट फर्स्ट यू वुड बी अफ्रेड कि ऊपर से कहीं गिर ना जाऊँ, हाइट से डर लगेगी, जंपिंग से डर लगेगी। बट वंस यू डू इट, वंस यू जंप फ्रॉम द क्लिफ, तो वो जो सबलाइम की फीलिंग जो आती है ना, वैसे सबलाइम जो है, दिस इज़ अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो कि एडमंड बर्ग ने अपनी फिलोसॉफिकल इंक्वायरी में बोला था कि सबलाइम इज समथिंग व्हेन यू आर अफ्रेड एज वेल एज यू आर एक्साइटेड एट द सेम टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप पहाड़ पे जाते हो, तो जब आप वास्टनेस ऑफ वास्ट को देखते हो तो आपको डर भी लगता है। बट वो जो डर है ना, वो जो फियर है ना, वो आपके अंदर एक्साइटमेंट भी लेके आता है। एंड दैट फियर एंड एक्साइटमेंट इज व्हाट सबलाइम इज। एंड वंस दिस सबलाइम कम्स टू यू, या फिर आप जब इस सबलाइम को फील करते हो, तो वो जो थिन लाइन है ना, what you can do and what you can't, that breaks, and then you become free. This is what happened to me. चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। So if you are new to this channel, then please do consider subscribing और like शेयर कर दो। चलिए, this is the Seminyak Beach where I met my instructor. He was a very wonderful person. और थोड़ी बहुत मैंने बातें भी करी, फिर मैं नारियल भी पिया, और उसके बाद मैं रेडी हो गया सर्फ करने के लिए। पहले तो 5 से 10 मिनट उसने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि किस तरह से सर्फ बोर्ड पे बैठा जाता है, किस तरह से खड़ा हुआ जाता है ना। तो थोड़ी बहुत मैंने उसको सीखा। एन्जॉय द वीडियो। And now it was my time to practice.
बाय ओली. ओके, बाय बाय.